बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिफेंस एंड एनालिसिस टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे लद्दाख के मुकाम पर होने वाली ताज़ा तरीन झड़पों के मुतालिक। भारत के कितने फौजी जहन्नम वासिल हुए और कितने चीन ने जिंदा गिरफ्तार किए, और इसके साथ मजीद दिलचस्प मालूमात। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंडियन मीडिया ने ऊपर की फ्लाइट पर रवाना होने वाले कर्नल समेत 30 फौजियों की तस्दीक कर दी है, पर असल कहानी ये भी नहीं। भारत के जेरे इंतजाम लद्दाख में कंट्रोल लाइन पर पीर और मंगल की दरमियानी शब को होने वाली झड़प के दौरान चीनी फौज ने भारतीय फौज की 16 बिहार रेजिमेंट के एहलकारों पर हमला आवर होने के लिए जदीद हथियारों के साथ साथ लोहे की सलाखों और खारदार तार से लिपटी लाठियों का इस्तेमाल किया। चीनी फौजियों का रवैया इस कदर जारहाना था कि बाज भारतीय फौजियों ने इनके गैज़ो गज़ब से बचने के लिए दरियाए गलवान में छलांगे लगाकर अपनी जानें दी। हमारे ज़राए की इतलात के बाद बाज भारतीय मीडिया रिपोर्टों में भी ऐसी ही कुछ तफसीलात सामने आई हैं। ज़राए ने बताया कि हाल ही में दोनों मुमालिक ने बाहमी इत्तफाक़े राय से वादी गलवान के एक बड़े हिस्से को बफर जोन करार दिया था, लेकिन चीनी फौज ने इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए दरियाए गलवान के जनूबी किनारे पर अपनी एक नई चौकी पर काम शुरू किया। इसके बाद की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। पीर की शाम को 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडेंट अफसर कर्नल संतोष बाबू और रेजिमेंट से वाबस्ता दीगर दर्जनों एहलकार चीनी फौजियों से बात करने के लिए मज़कूरा ज़ेरे तमीर चौकी के नजदीक पहुंचे। अच्छा, उसके बाद जब भारतीय फौजियों ने चीनी फौज से ज़ेरे तमीर चौकी को गिराने और पीछे हटने के लिए कहा तो दोनों अफवाज के दरमियान पहले तलख कलामी हुई और कुछ ही मिनटों बाद शदीद झड़प शुरू हो गई, जो कई घंटों तक जारी रही। भारतीय दिफाई ज़राए ने बताया कि चीनी फौज ने बज़ाहिर भारतीय फौजियों पर हमला करने का मंसूबा पहले ही बना रखा था, क्योंकि इन्होंने जवाबी हमले से बचने के लिए तमाम हिफाजती इक़दामात उठाए हुए थे। इन्होंने हेलमेट, शील्ड, घुटनों और कोहनियों के कवर भी पहन रखे थे, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज़राए के मुताबिक चीनी फौजियों का रवैया बेहद जारहाना था। इन्होंने कर्नल संतोष बाबू और इनके साथियों को लोहे की सलाखों और खारदार तार से लिपटी लाठियों से पीट पीट कर शदीद जख्मी कर दिया। अच्छा, अब आप ये सोचें कि जिन फौजियों के हाथों में अपने दिफा के लिए सामान ना हो तो उनके मुखालिफ फौजी उनका क्या हाल करेंगे। कर्नल और बाकी फौजियों के पास कोई दिफाई सामान नहीं था। वो फौजी जब भागने लगे तो चीनी फौजियों ने इनका ताकुब किया और इन्हें भी शदीद मारा पीटा। बाज फौजियों ने अपनी जानें बचाने के लिए दरियाए गलवान में छलांग लगा दी, लेकिन फिर क्या हुआ, वो अपनी जानें गंवा बैठे। अब आपको इससे भी हैरान कुन बात बताएं, कुछ ऐसे फौजी भी थे जिन्हें चीनी फौजियों ने दरिया में खुद फेंक दिया और कुछ फौजियों को गिरफ्तार कर लिया। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान ता कयामत जिंदाबाद।